बहुत बड़ी खुशखबरी, जीरो पॉवर्टी योजना में वेरीफाई की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। जी हां, अब कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, कोई सत्यापन नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी। जिसका भी फॉर्म भरा है सीधे उन्हें मिलेगा लाभ। तो यदि आपका जीरो पॉवर्टी योजना में सर्वे किया गया था तो आप सबके लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आइए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और सुनिएगा कि अब प्रक्रिया क्या रखी गई है और कैसे आपको लाभ मिलने वाला है। क्योंकि अभी तक आप लोगों को यही पता था कि बीसी सखी, पंचायत सहायक या किसी भी कैडर के माध्यम से आपका जीरो पॉवर्टी योजना में मॉपअप ऐप पर आवेदन कर दिया गया था आपके घर पर आकर। उसके बाद सत्यापन की एक प्रक्रिया थी जिसमें बताया गया था कि ग्राम प्रधान जो है वो वेरीफाई करेंगे, गांव के हेडमास्टर हैं वो वेरीफाई करेंगे, समूह की कोई अध्यक्ष है वो वेरीफाई करेगी, पूर्व प्रधान है वो वेरीफाई करेंगे। ये सारी प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है। विद प्रूफ आप लेटर देखिए और लेटर में क्या कुछ आदेश दिया गया है। चलिए आइए आपको दिखा देते हैं और नई प्रक्रिया क्या है वह भी आपको समझा देते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखा है 5 अप्रैल की ये जानकारी मैं आपको बता रही हूं और लेटर कितनी तारीख को आदेश पारित हुआ है वह भी आपको दिखाऊंगी। जीरो पॉवर्टी सर्वे में वेरीफाई की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है। जीरो पॉवर्टी में जांच समिति जिसमें ग्राम प्रधान थे, पूर्व प्रधान थे, हेड मास्टर थे, स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सचिव कोई रखी गई थी या आंगनवाड़ी की सहायिका कार्यकर्ता को रखा गया था। ये सभी मिलकर के फॉर्म जो आवेदन हुआ है उसकी जांच करते थे, सर्वे की जांच करते थे, वेरीफाई करते थे और इन सभी समिति में से कम 3 लोगों का हाँ करना जरूरी था। अगर आपको 3 हाँ मिल जाती हैं कि हाँ इनको लाभ मिलना चाहिए तब सत्यापन पूरा होता था। लेकिन ये आदेश जो पहले आया था, ये आदेश मुख्य सचिव के द्वारा पत्र जारी करके साफ कर दिया गया है। अब क्या कहा गया है पत्र में, चलिए आइए आपको बताते हैं। ध्यान देखिएगा, मैं पहले वाली प्रक्रिया आपको बताऊंगी और अब जो प्रक्रिया है वो भी आपको बताऊंगी। तो ये जो लेटर है ये पहले भी आया था इस प्रकार से, लेकिन दोबारा से भेजा गया है जिसमें 3 अप्रैल 2025 लिखा गया है। और इसके पहले जब आवेदन हुए थे तब भी इस प्रकार का लेटर आया था। देखिए, प्रेषक मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ है। सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। विषय है जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के संबंध में। महोदय शासनादेश वगैरह दिया है। और अब यहां पर ये लिखा है कि शासनादेश दिनांक 2/10/2024 यानी 2/10/2024 को जो शासनादेश जीरो पॉवर्टी योजना का दिया गया था कि कैसे आवेदन करना है, कैसे सर्वे करना है, कैसे चयन होगा लाभार्थी का, वो सब शासनादेश में लिखा गया था जो 2/10/2024 को आया था। उसके हिसाब से चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रस्तर 8 में उल्लिखित द्वितीय स्तर में निम्नवत व्यवस्था है। उसके हिसाब से जो व्यवस्था पहले थी वो बताई जा रही है कि द्वितीय स्तर पर क्या था कि लाभार्थी का चयन कैसे होगा। प्रथम स्तर पर सर्वे हो गया, अब चयन कैसे होगा, तो द्वितीय स्तर पर चयन की प्रक्रिया, वेरीफाई की प्रक्रिया थी, गांव के प्रधान वगैरह वेरीफाई करेंगे। अब वो भैया शिकायत मिल रही थी कि प्रधान जी उन्हीं का वेरीफाई करेंगे जिससे उनकी बनती है। तो यहां पर क्या था कि द्वितीय स्तर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक समिति बनाई गई थी और जिसमें 5 सदस्य रखे गए थे। एक थे ग्राम प्रधान, गांव के प्रधान, सरपंच, मुखिया जी। दूसरे थे पूर्व प्रधान जो पहले प्रधानी कर चुके हैं वो प्रधान, ठीक है। उसके बाद थे विद्यालय के हेड मास्टर, आपके गांव में कोई विद्यालय है उसका हेड मास्टर। स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष को जोड़ा गया था। अगर किसी ग्राम में सदस्य समूह नहीं बने हैं तो फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या पदाधिकारी को जोड़ा जाता था। तो ये सारे लोग मिलकर वेरीफाई करते थे। यानी पहले प्रधान जी के पास लिस्ट जाएगी, वो टिक लगाएंगे किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं लाभ मिलना चाहिए। पूर्व प्रधान के पास जाएगी। अब मॉपअप ऐप ही उनके मोबाइल में जाता था, लॉगिन करते थे, पूरी लिस्ट खुल जाती थी और वहां पर उनको टिक लगानी थी। तो इस तरीके से समूह के अध्यक्ष के पास भी गया था, हेडमास्टर के पास भी गया। तो ये सारे लोग अपनी अपनी तरफ से अपने हिसाब से टिक लगाते थे। अब भैया किसी व्यक्ति को अगर 3 टिक मिल जाती थी, 3, तब वो वेरीफाई माना जाता था और तब उसको लाभ मिलता, तब पात्रता की सूची में नाम चढ़ता था। ये प्रक्रिया पहले थी। अब यहां पर क्या कहा गया है
कि देखिए सबसे नीचे में आपको दिखा देते हैं, लिखा है, अतः इस संबंध में सम्यक विचार उपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा चयन प्रक्रिया में द्वितीय स्तर के सत्यापन के प्रावधान को निरस्त किया जाता है। निरस्त कर दिया गया। द्वितीय स्तर में जो समिति बनाई गई, प्रधान, हेडमास्टर, पूर्व प्रधान वगैरह, ये सब समाप्त कर दिया गया है। शासनादेश दिनांक 2/10/2024 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए और उक्त शासनादेश की शेष शर्तें और नियम यथावत रहेंगे। यानी पहले की तरीके से ही सारे नियम रहेंगे, बस चयन प्रक्रिया में अब वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा। किसी प्रधान, पूर्व प्रधान, किसी से भी कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा। जो मॉपअप ऐप पे आपका आवेदन हुआ था, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 से 25 परिवारों का सर्वे करना था और 10 से 25 परिवारों का ही सर्वे किया गया था। अब देखिए वेरीफाई करने के लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 10 लोग को लाभ देना है और फॉर्म भर दिया 50 लोग ने, तो अब 50 में से 10 कौन से पात्र होंगे, तो वेरीफाई करवा लिया भाई, उसमें से जो छटनी करे गए उनको 10 लोग को लाभ दे दिया। लेकिन जीरो पॉवर्टी योजना में पहले से निर्धारित था कि पूरी ग्राम पंचायत में 10 से 25, अधिकतर 25 परिवार ही आप कर सकते हो। तो 25 परिवार जैसे ही कंप्लीट हो रहे थे, वो ऐप अपने आप बंद हो रही थी। 25 परिवार को लाभ देना है, 25 ही आवेदन करना है और सख्त निर्देश था कि गरीब का ही सर्वे करना है। अब मान लीजिए बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि नहीं दीदी, जीरो पॉवर्टी में भी अमीर लोगों ने सर्वे करा लिया है। तो देखो, बिना जांच के तो कुछ नहीं मिलता है। अगर 25 आवेदन मांगे गए थे और 25 ही आवेदन किए गए, तो 25 के 25 को लाभ मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी जांच होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जीरो पॉवर्टी योजना की जांच हो चुकी है। ब्लॉक से एक अधिकारी आए थे लिस्ट लेकर के, और उन्होंने मॉपअप ऐप पर जिन लोगों ने सर्वे किया था उनको कॉल करके उनसे सूची मांगी कि आपने कितने लोग का सर्वे किया है। वो सारे सर्वे की लिस्ट जो है रोजगार सेवक ने भी मांगी और अधिकारी आए उन्होंने भी मांगी, और अधिकारी स्वयं जाकर के घर घर चेक करने गए थे और चेक करने के बाद उन्होंने सूची में सबके नाम पर टिक लगाया था। जो पात्र थे उन पर टिक लगाया, जो अपात्र थे ना उनका क्रॉस कर दिया था। तो देखो, जांच अधिकारी के माध्यम से भले हो, लेकिन ये जो प्रक्रिया थी प्रधान वगैरह वाली, ये समाप्त कर दी गई है। अब कोई वेरिफिकेशन गांव में नहीं किया जाएगा। अधिकारी आ सकते हैं, वो अलग बात है, उसके लिए आप लोग जागरूक रहेगा। बाकी गांव में चौपाल लगेगी, गांव में चौपाल में खुली बैठक में इस तरीके से जानकारी ली जाएगी और तब आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो गांव में किसी प्रकार की सभा होती है या फिर चौपाल लगती है, कोई खुली बैठक होती है, आप लोग जरूर से उपस्थित हो, जिनका भी जीरो पॉवर्टी योजना में भरा गया है फॉर्म। और अगर आपको कोई जानकारी नहीं हो रही तो अपने रोजगार सेवक से जानकारी कर लीजिए, या सीधे ब्लॉक पे जाकर के आपको जानकारी करनी चाहिए। खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में, ऑफिस में जाकर के आपको जानकारी करनी चाहिए। तो ये कुछ था पूरी जानकारी, यानी कि आप सबके लिए खुशखबरी है कि ये जो प्रक्रिया थी समाप्त हो गई। अब आपको सीधे जो है आपको लाभ मिलने वाला, सीधे सूची बनेगी, उसके बाद आप लोगों को लाभ मिलेगा। और पिछली वीडियो मैंने आपको बता भी दिया है कि लाभ मिलना शुरू 10 मई से जीरो पॉवर्टी योजना वालों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लॉन्च कर दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, कार्यक्रम शुरू कर दिया है। जीरो पॉवर्टी योजना को लॉन्च कर दिया गया है, पैसा दे दिया गया है और सभी के खाते में पैसा आएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, राशन कार्ड का लाभ मिलेगा, आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा, जिसको जमीन नहीं जमीन का पट्टा मिलेगा, रोजगार के लिए आपको ऋण आदि मिलेगा, बहुत सारी आपको कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा और पेंशन आदि की सुविधा से भी जोड़ा जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सरकारी योजनाओं से रिलेटेड अपडेट और जानकारी आप सभी को हमारे चैनल पर पहले से पहले मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।